हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रियल एनालिसिस में हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड के सम के ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, लोअर सम और अपर सम। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल लोअर सम और अपर सम के बेस पे। ओके, आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटरवल दे 0 से 1। लेट आपने पार्टीशन पी ले लिया 0, 1/3, 1/2, 2/3 और 1 पार्टीशन दे रखा है इसने। ओके, आपको कंप्यूट करना है अपर सम और लोअर सम। तो आपके पास पार्टीशन दे रखा है, ठीक है, 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1। तो हमने यहाँ पे इंटरवल्स चूज कर लिए। पहला इंटरवल ले लिया इंटरवल 1, 0 से 1/3, 1/3 से 1/2, 1/2 से 2/3 एंड फोर्थ ले लिए ये। ओके, अब देखिए आपका ये जो इंटरवल है फर्स्ट, इसकी GLB क्या है 0 और LUB क्या है GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और LUB लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड तो इसकी क्या है 1/3 है। तो मतलब हम इधर वाला जो है लेफ्ट वाले उसको स्मॉल से ले रहे हैं और इसमें किससे ले रहे हैं कैपिटल से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। मैंने यहाँ पे बेटा सबकी डिफरेंस निकाल लिया इंटरवल का, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो सभी का निकाल दिया। ओके, तो लोअर सम क्या लेते हो M1 समेसन R इज इक्वल टू 1 से N जो भी आपका, ठीक है, MR डेल R, स्मॉल MR डेल R। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इंटरवल्स हैं, तो हमने M1 डेल 1 प्लस में M2 डेल 2 प्लस M3 डेल 3 M4 डेल 4 डाल लिया। हमारे पास सबकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सभी को डाल दिया। उनका सबका मैंने डिफरेंस भी निकाल रखा है, डिफरेंस भी डाल दिया। ओके, तो सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। ऐसे हमने निकाला अपर सम। तो अपर सम में समेसन R इज इक्वल टू 1 से N कैपिटल MR और डेल R। तो हमारे पास R जो है वो 4 तक चल रहा है। ठीक है, तो 4 तक चल रहा है, मैंने सभी की वैल्यू डाल दी और इनके इंटरवल्स की जो विड्थ थी वो मैंने निकाल रखी थी, वो भी डाल दी। तो हमारे पास ये आ गया 23/36। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेटा पूछ भी सकता है। और अगर आपके पास कहीं ये देखिए एक ऐसा वो लिखिए फंक्शन का छोटे क्वेश्चन में लिख सकता है, छोटे पार्ट में दे सकता है कि आपको ना एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाउंडेड तो हो लेकिन नॉट इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो नॉट इंटीग्रेबल का मतलब क्या है, अगर हम अपने फंक्शन की अपर सम और लोअर सम क्या दिखा दे, सेम दिखा दे, मतलब इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर दिखा दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वो रीमान इंटीग्रेबल, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो क्या करें, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि प्रत्येक बाउंडेड फंक्शन, ज़रूरी नहीं कि आपका क्या हो इंटीग्रेबल। बाउंडेड का मतलब क्या है बेटा, जिसके पास लोअर बाउंड भी हो और उसके अपर बाउंड भी हो। ओके, तो हमने फंक्शन डिफाइन किया ऑन किस पे 0 से 1 पे। 1 ले लिया मैंने किसके लिए, जब मेरा x क्या था रैशनल नंबर। -1 ले लिया किसके लिए, जब मेरा f ऑफ x क्या था ना, खाली मेरा x क्या था इरेशनल। अगर मेरे पास x इरेशनल है तो -1 और रैशनल है तो +1। ओके, बाउंडेड है ही, देखिए बाउंडेड है बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि आपके पास रैशनल के लिए 1 आ रहा है, इरेशनल के लिए क्या आ रहा है -1। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको शो करेंगे। आप मॉडुलस ऑफ f ऑफ x क्या है 1 है, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x 1 मिल रहा है आपको। कैसे, जब आप इसको खोल लोगे तो -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, तो वही चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है सभी x के लिए। हमने 0 से 1 का पार्टीशन स्टार्ट किया। बेटा 0 से 1 कोई भी दे रखा हो, पार्टीशन लेना हो तो आप x0 को तो 0 मानते हो। ठीक है, तो जो भी है आपका, आप नीचे n ले लीजिएगा ऐसे 1/n, 2/n, 3/n इस टाइप से, और r-1/n, Rn और n/n। तो n/n लोगे तो क्या हो जाएगा, कट गया, 1 आया। तो देखो 0 से हमने उसका बना लिया। अगर आपके पास 2 का होता कि भाई हम 0 से 2 का ले रहे तो 0 से 2 के ले लेते 0, 2/n, मतलब 2 साथ में लेके 1/n, फिर 2 साथ में लेके 2/n, मतलब 2/n, 4/n, 3/n इस टाइप से। तो लास्ट में हमारे पास हो जाता 2n/n हो जाता है, तो n से n कट के 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ 0 से 1। तो इस टाइप से हम 0 से 1 के
कैसे भी कोई भी इंटरवल दे रखा हो कोई भी उसका पार्टीशन बना सकते हैं। अगर इसको दे रखा है तो हमें वही पार्टीशन लेना पड़ेगा, वरना हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस टाइप से बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आरथ इंटरवल क्या है, XR-1 और XR विद डेल आर मतलब प्रत्येक इंटरवल की जो विड्थ है वो कितनी है, 1/n है। हेयर ईच सब इंटरवल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए हमने जो फंक्शन लिया था वो रैशनल और इरेशनल के बीच में लिया था, और हमें पता है बेटा 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं। तो प्रत्येक इंटरवल में भी ऐसा ही होगा कि रैशनल और इरेशनल इनफाइनाइट नंबर कंटेंट होंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया MR, आरथ इंटरवल उठाया। आरथ इंटरवल क्या है हमारे पास, XRI-1 और XR। MR ले लिया हमने, GLB स्मॉल MR, GLB ऑफ X, GLB ऑफ F इसमें आरथ इंटरवल में क्या है, -1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना -1, और कैपिटल MR LUB ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल क्या दे रखी है आपकी, 1 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी दे रखा होगा था हम वही ले लेंगे। तो लोअर सम डिफाइन करें आपने, R इज इक्वल समेसन R इज इक्वल टू 1 से n MR और डेल R। ओके, तो R इज इक्वल टू 1 से n MR स्मॉल MR क्या है बेटा आपके पास, -1 है, और डेल R क्या है, 1/n है। अब हमारा जो समेसन है वो R पे चल रहा है। ठीक है, तो 1/n जो इसके लिए कांस्टेंट है मैंने बाहर कर दिया, तो 1 पे चलेगा, तो 1 जो है कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स, तो -1 अपॉन में n और इंटू में n, तो -1 आ गया। ऐसे ही हमने अपर सम निकाला, अपर सम समेसन R इज इक्वल टू 1 से n MR डेल R इज इक्वल टू 1 से n 1 इंटू में 1/n बाहर ले लिया, 1 इसको खोला तो 1 आया। अब देखिए हमें इंटीग्रल चाहिए ना, इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल हमने लिया a से b f dx। लोअर इंटीग्रल ले रहे हो तो लोअर लिमिट के नीचे बाहर लगाओगे। अब हमने a और b की वैल्यू डाल दी, फंक्शन की वैल्यू डाल दी। ठीक है, डालने के बाद अगर हम इन पे लिमिट लें, ठीक है, ये हमारा लिमिट लेंगे तो भी आ जाएगा, और ऐसे लिख सकते हो आपके पास इसमें कोई कांस्टेंट टर्म ही है, कोई x वाली टर्म नहीं है हमारे पास बेटा। यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाए तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन कोई n की वैल्यू नहीं है, -1 है, तो माइनस कांस्टेंट है तो -1 ही रह जाएगी। मतलब जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रह जाएगा, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे मैंने अपर का लिया। ठीक है, a से b बार f dx, तो मैंने वैल्यूज़ डाल दी तो ये 1 आ गया। अब देखिए लोअर और अपर इंटीग्रल दोनों सेम नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो क्या बनेगा, नॉट इंटीग्रेबल। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आएगा विदाउट प्रूफ। बेटा ये दोनों जो छोटे क्वेश्चन जो है, छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके पास, कैसा एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो गिव एन एग्जांपल विदाउट प्रूफ ऑफ ए फंक्शन विच इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन 0 से 1 बट नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, आपका रिमान इंटीग्रेबल बने लेकिन नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, फंक्शन जैसे x की वैल्यू डालो, तो अगर x की वैल्यू आप बढ़ते क्रम में डाल रहे हो तो y की वैल्यू भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो और y की वैल्यू घट रही है तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल तो हो बट मोनोटोनिक फंक्शन ना हो। तो फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 से 1 बाई क्या ले लिया, f ऑफ x 1 ले लिया, इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 1/2 और x 1/2 के बराबर है तो आपके पास 0। ये हमें प्रूव नहीं करना, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है, इज रिमान इंटीग्रेबल बट नॉट मोनोटोनिक। ओके, हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 2 से 3। तो 2 से 3 एंड आपको ये भी फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू कि 8 हो। ठीक है बेटा, तो फंक्शन क्या दे रखा है आपका 2x प्लस में 3, सभी x कौन से इंटरवल में लाई करें, 2 से 3 में लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इनमें सबसे पहले आपके मेन जो पर्पज़ है काम करने का उनकी पार्टीशन अच्छे बनाओ। तो टेकिंग ए पार्टीशन, देखो मैंने ये बताया था कि x नॉट में तो आप जो पॉइंट होता है एज इट इज़ लेते हो, तो x नॉट में तो हमने 2 का 2 ले लिया। उसके बाद x नॉट जो है ना उसमें आप ऐसा इस टाइप से कर लो कि लास्ट में आपका जैसे 3 चाहिए तो 3 आए। तो देखो 2 में मैंने 1/2, 2 में 2/n, सॉरी
एक्स नॉट तो आपका 2 हो गया, x1 क्या हो गया 2 प्लस में 1/n, 2 प्लस में 2/n, 2 प्लस में 3/n, 2 प्लस में r-1/n, 2 प्लस में rn/n, और ऐसे ही 2 प्लस में n/n। तो n/n को सोल्व करोगे तो 2 + 1 3 बन गया ना, तो आपका ये पार्टीशन बन गया। क्लियर? देखो फिर से देख लो, आपका एक्स नोट जो है वो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टर्म होती है उसकी इंटरवल की, तो 0 है तो 0 ले लेते हैं, 1 हो तो 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया, 2 + 1/n हमने पीछे वाले में भी ऐसे बनाया था, उसमें हमारे पास 0 था, ठीक है, 0 से 1 का बनाया था ना, तो हमारे पास 0 था, फिर हमने यहाँ पे 1/n रखा, 2/n रखा, तो हमारे पास 2 की जगह वहाँ पे 0 था, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो आप ऐसे ही सभी का बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक इंटरवल की जो विड्थ है वो कितनी है, 1/n है। अब स्मॉल mr है, वो फंक्शन के GL भी लेते हो आप किस इंटरवल में, rth इंटरवल में। तो rth इंटरवल उठा लिया आपने, 2 प्लस में r-1/n और 2 प्लस में r/n, ओके। इसमें GL भी फंक्शन के लेते हो, तो फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस में 3, 2x प्लस में क्या है 3, तो mr मतलब ये है हमारी इस फंक्शन के इंटरवल में, ये है ना, तो हम x की वैल्यू उठा लेंगे जो भी फंक्शन दे रखा है ना। देखो फंक्शन की इस इंटरवल के अंदर आपको क्या चाहिए, स्मॉल mr मतलब GL भी चाहिए, तो बेटा GL भी जो है ये पहला एलिमेंट है, तो उठा के x की जगह ये भी डाल देंगे। हमारे पास कुछ भी फंक्शन हो, जैसे सपोज करो आपका f(x) x² होता, तो x² होता तो हमारे पास हम इसका स्क्वायर कर देते, ठीक है। अगर 3x - 1 होता तो 3 इंटू में -x की जगह ना हम ये डाल देते और माइनस का 1, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है हम उसमें स्मॉल mr ले रहे हैं, तो rth इंटरवल की स्मॉल mr ले लेंगे, और कैपिटल mr ले रहे तो rth इंटरवल कैपिटल mr ले लेंगे। तो 2 प्लस में 2x था ना, ये 2x प्लस में 3 था, डाल दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही हमने कैपिटल mr निकाला, कैपिटल mr LUB ऑफ f इन दिस इंटरवल। तो मैंने क्या बताया था, इसकी LUB जो है कैपिटल mr ये 2 + r/n, तो 2 इंटू में 2 प्लस में r/n प्लस 3 डाल दिया, इसको सोल्व किया। अब लोअर सम के लिए क्या करोगे, समेशन r = 1 से n mr और डेल r। तो आपकी डेल r क्या है 1/n, और mr क्या है, mr आपने ऊपर से उठा लिया, ये निकाले रखा था, ठीक है। हमने टर्म्स को अलग अलग कर दिया सेपरेट से, ठीक है। अब तो पहले पर हमारे पास क्या है 7/n, 7 क्या है n है, ओके, 7/n ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, समेशन लग गया इसके ऊपर, ठीक है, समेशन इस पे लग गया बेटा। लगने के बाद देखो एक 1/n बाहर है, एक 1/n इधर है, तो एक तो मेरा इसके साथ कट जाएगा, कट गया ना, तो एक इसके साथ कट गया और एक ये रह गया मेरा, तो 7/n समेशन r = 1 से n 1 प्लस में 2/n² और समेशन r = 1 से n r माइनस का 1, ठीक है। ऐसे डाल दिया, ये कट गया, समेशन लगाया मैंने 1 पे तो n आ गया। इसका मैं समेशन इस पे लगाऊंगी तो मेरे पास ये देखो कंटिन्यू आ गया, सम लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो 8 माइनस का 1/n आ गया। मैंने लिमिट लगाई, लिमिट लगाऊंगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खाली 8 आ जाएगा। ऐसे मैंने अपर सम डाला, अपर सम में डालने के बाद भी मैंने समेशन लगा दिया प्रत्येक टर्म पे, और यहाँ पे मेरा 7n इंटू में n आ गया, प्लस में 2/n² r = 1 से n और r, ठीक है। तो 7/n इंटू में n और 2/n² और इसमें जैसे मैं डालूँगी तो ये आ जाएगा। मैंने यहाँ से ऊपर से n² कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, मेरे पास 7 प्लस में 1 प्लस में ये बन गया। लिमिट लगाया तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 8 बचा। तो देखिए अपर भी मेरे पास 8 है, लोअर इंटीग्रल भी मेरे पास 8 है, तो दोनों अपर और लोअर इंटीग्रल दोनों मेरे पास क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा के जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल बन गया, और हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है 8। ओके, थैंक्स।